The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। शुरुआत इस वीडियो से। ये सड़क हरियाणा के सोनीपत जिले में है, दिल्ली तक जाती है और दिल्ली तक जा रहे हैं ये ट्रैक्टर। दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से लेकर मुरथल तक 30 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर्स का जाम। ऐसा लग रहा है हरियाणा और पंजाब में जितने ट्रैक्टर हैं सब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हो। और जब पूरा राष्ट्र कल गणतंत्र दिवस मना रहा होगा तो राजधानी की सड़कों पर एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 लाख ट्रैक्टर और 10 लाख किसान परेड निकाल रहे होंगे। ट्रैक्टर और किसानों की ये संख्या आंदोलन के दावों से आती है, लेकिन इस बात में कोई शुबहा नहीं कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब राजपथ पर आधिकारिक कार्यक्रम में देश के जवान परेड निकालेंगे और उसके कुछ घंटों बाद लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर अपने ट्रैक्टर की परेड। ट्रैक्टर रैली की परमिशन को लेकर भी दिल्ली पुलिस कई दिनों से किसानों को मना रही थी। सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया, किसान भी नहीं माने और आखिरकार परमिशन देनी पड़ी। दिल्ली पुलिस ने 3 अलग अलग रूट्स पर लगभग 100 किलोमीटर की परेड की अनुमति दी है। ये 3 रूट कौन से हैं? पहला है हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से, जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, DTU शाहबाद डेरी, बरवाला गांव, पूतखुर्द गांव, कंझावला चौक और खरखोड़ा टोल प्लाजा तक जाएगा। दूसरा है टिकरी बॉर्डर से, जो परेड शुरू होगी नांगलोई, बपरोला गांव, नजफगढ़, झारोडा बॉर्डर, रोहतक बाईपास और फिर असोदा टोल प्लाजा से गुजरेगी। ये तो हरियाणा सीमा से दाखिल होने वाले किसानों की परेड के 2 रूट हुए। तीसरा रूट यूपी की सीमा से दाखिल होने वाले किसानों के लिए है। गाजीपुर बॉर्डर से परेड शुरू होगी, फिर NH-24 से होते हुए ISBT आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड, IMS कॉलेज, लाल कुआं और उसके बाद फिर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगी। किसान इस मार्च के लिए ट्रैक्टर्स के साथ अर्थ मूवर्स यानी JCB जैसी मशीनें भी दिल्ली की तरफ ला रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती मार्च शांतिपूर्ण रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने परेड में शामिल किसानों के लिए एक संदेश निकाला है जिसमें शांति बनाए रखने की अपील की है। मार्च को लेकर हिदायतें भी दी हैं और कहा है इस गणतंत्र दिवस पर किसी किस्म का धब्बा न लगे। सुनिए किसान नेताओं को। हम सब निगाह रख रहे हैं कौन गलत अफवाह फैला रहा है, ठीक है, उसको पुलिस प्रशासन और IT सेल उसको देखे, ठीक है, और कोई चीज है तो बतावे। हमारे हर आदमी वो पूर्ण रूप से सैनिक का काम करेगा और सबको हिदायत दे दी गई है कि अपने पड़ोसी की भी निगाह रखे कि किस तरह की उसकी गतिविधि है। हर 26 जनवरी और 15 अगस्त पर दिल्ली की मजबूत किलेबंदी की जाती है। कई दिनों पहले ही दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग होती है। इस गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने परेड वाले रूट पर पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके इनपुट्स के आधार पर कुछ लोग किसान मार्च का फायदा उठाना चाहते हैं। These routes have been mutually agreed. The various terms and conditions which are essential not only for the people of Delhi but also for the farmers themselves, those has been spelled out. And I believe, I have trust that everything will go on peacefully. We always in such situations we do feel that such anti-national elements come into play and we are careful about that. किसान मार्च को लेकर चिंता सरकार के स्तर पर भी दिखती है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक हुई जिसमें दोनों गृह राज्य मंत्री, IB चीफ और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर शामिल थे। दिल्ली के अलावा देश के और भी हिस्सों में किसानों की ट्रैक्टर परेड हो रही है। मुंबई में किसानों की आजाद मैदान में बड़ी रैली हुई। हालांकि मुंबई पुलिस ने राजभवन तक जाने की इजाजत सिर्फ 23 किसानों को दी। हालांकि राज्यपाल उस वक्त राजभवन में नहीं थे और इसी के बाद शरद पवार की वो टिप्पणी आई जिसमें उन्होंने कहा राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, किसानों से मिलने का नहीं है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी।
एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।